मिर्ज़ा साहब, भारी दिल के साथ, अफसुर्दगी के साथ मुझे आपको खुशामदीद कहना पड़ रहा है। मैच आपने देखा होगा, कप्तान भी आपने बाबर आजम को हमने दोबारा बना लिया। क्या फ़र्क पड़ा है सर, कैसे हारे हम? बहुत बहुत शुक्रिया। आप भारी दिल खून के आंसू रोता है पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखकर। जामी साहब, आप अंदाजा लगाएं कि गुज़िश्ता जो 8 टेस्ट मैचेस हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 2 बांग्लादेश के खिलाफ और 1 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो पाकिस्तान से बाहर हमने खेले, उन 8 टेस्ट मैचेस में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आखिर कोई तो वजह होगी, पाकिस्तान की टेस्ट टीम क्यों नहीं बन पा रही। कभी कप्तानी का म्यूजिकल चेयर गेम शुरू हो जाता है, कभी कोचेस का म्यूजिकल चेयर गेम शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामदन। इसकी बुनियादी वजह एक तो आपका टीम का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं था। अगर आप कल जो टेस्ट मैच खत्म हुआ उस पर देखें आप कि आपके पास नंबर 6 तक सिर्फ मुस्तनद बैट्समैन थे, बाकी 5 आपके पास 4 बॉलर थे और आमिर जमाल को आप ऑलराउंडर के जुमरे में रख रहे थे। तो आप अगर हम देखें दोनों इनिंग्स में, तो इन पांचों ने मजमूई तौर पर सिर्फ 53 रन बनाए हैं। यानी कि पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स के स्कोर मिलाकर आपके टेल एंडर्स ने सिर्फ 53 रन स्कोर किए। क्या कोई टीम इस तरह से जीतती है? दुनिया की दीगर टीमों की एग्जांपल लेने के ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस जो है वो निचले नंबर पर जाकर रन्स कर देते हैं, साउथ अफ्रीका के करीस और रबाता रन्स कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऑलराउंडर नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद जो ये कह देते हैं कि जनाब अगर एक भी टेस्ट जीत जाए तो बड़ी बात होगी। तो अब उनको बताएं कि एक टेस्ट तो हार गए, दूसरा 2 अगस्त से शुरू हो रहा है, उसके लिए भी दुआ करें। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी दिन ब दिन जवाल की तरफ गामदन है। उसकी एक और वजह भी है जामी साहब कि जब हमारे मुल्क में होम सीरीज होती है तो हम टर्निंग ट्रैक्स बनाते हैं। आपको याद होगा वो साजिद और नोमान आ जाते हैं, जब इंग्लैंड की टीम, साजिद और नोमान को मौका मिल जाता है। बिल्कुल, और इंडस्ट्रियल पंखे मंगवा लेते हैं, हम हीटर मंगा के ऐसी ड्राई पिच बनाते हैं, और जब हमारे बैट्समैन बाहर जाकर मीडियम पेस या तेज बॉलिंग के सामने बिल्कुल बेबस नजर आते हैं, ऐसा लगता है स्कूल की टीम खेल रही है। मिर्जा साहब, ये मैं बॉलिंग कार्ड देख रहा हूँ, फिगर्स देख रहा हूँ, यानी अब्बास अच्छी बॉल कर गए, उनका काउंटी का बड़ा तजुर्बा है। खुरम शहजाद आए हैं, मोहम्मद अली आए हैं, आमिर जमाल आए हैं, दैट्स ऑल। बीच में आपने पहली इनिंग्स में अली उस्मान को स्पेल दिया, 13 ओवर्स का 35 रन उन्होंने दिए। ये है हमारी पेस बैटरी, और इनकी एवरेज स्पीड क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान की तो एवरेज स्पीड बहुत ही कम थी, 134 से 133 पे जा रही थी। और उनका देखें कमार जोसेफ जो कि जिसने के ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई थी, वो 150 किलोमीटर की रफ्तार से भी उसने गेंद की है। तो हमारे, और फिर हम अपने बॉलर, अब अब्बास की आपने बात की, मोहम्मद अब्बास जो कि काउंटी खेलते हैं, 2021 से लेकर 2024 तक वो पाकिस्तानी टीम में नहीं शामिल हुए। अंदाजा लगाएं क्या वजह है। 36 साल उनकी उम्र है, वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है, मतलब स्पीड उनकी नहीं है लेकिन लाइन और लेंथ बहुत अच्छी है। अब आपके पास कौन से बॉलर्स बचे हैं? आपने शाहीन आफरीदी को आप कहते हैं हम उन्हें जो है ना लोड मैनेजमेंट के तहत उन्हें नहीं लिया, वो जाकर लंदन प्रीमियर लीग खेल रहे। नसीम शाह को कहते हैं वो फिट नहीं। मिर्जा साहब, ये सच बोले, इनको सच बोलना चाहिए कि शाहीन शाह आफरीदी इज मिसफिट फॉर टेस्ट एंड ओडीआई, और सो इज द केस विद नसीम शाह। ये 4 ओवर के स्पेल में 2 ओवर्स का स्पेल करके 8 ओवर एक स्पेल में फेंक ही नहीं सकते सर। ये तल्ख हकीकत है या नहीं है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ज्यादातर बॉलर जो हैं वो T20 फॉर्मेट के एक्सपर्ट बन गए, और जब लंबे स्पेल्स कराने होते हैं जैसे टेस्ट मैचेस में जामी साहब एक दिन में 15-15 16-16 ओवर्स कराने, तो वहां उनकी फिटनेस का इम्तिहान होता है। कहाँ गया अली रजा जो इतना तेज बॉलर था? आप ग्रूम ही नहीं करते ना। फिर उसके अलावा आपने अभी उबैद शाह को ले गए, चले एक यंगस्टर को ले गए, लेकिन फिर कहाँ गया शाहनवाज दहानी जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दी? आपने उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। मोहम्मद हसनैन जो से 2 साल पहले आपका बेहतरीन बॉलर था, आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। इनकंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दिन देखना पड़ रहे हैं। तो मिर्जा साहब, ये फिर जो टेस्ट चैंपियनशिप में हम 9वें नंबर पे हैं, एक तो हमें कम मिलते हैं, इसका मतलब है ये पाकिस्तानी टीम तारीख में शायद पहली बार बॉटम पे गई है। कोई इसका नोटिस लेने वाला होगा? किसी को परवाह होगी? पहली बार तो नहीं गई सर। गुज़िश्ता जो 2 हो रही हैं चैंपियनशिप्स, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उनमें हम आखिरी नंबर पर आए। अच्छा। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारी क्या कारकर्दगी है। कोई नोटिस लेने वाला नहीं है, सिर्फ बातें बनाते हैं। अब आकिब जावेद को लॉन्च किया गया कि आप हर चैनल पर जाएं
और वो जा जाके अपनी वजाहतें पेश कर रहे थे। आखिर उन्होंने क्या तीर मार लिया, कोई उनसे पूछे कि वो डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है और उसके अलावा वो काफी अरसे से टीम के साथ वाबस्ता है, क्या कारकर्दगी रही जामी साहब? कोई अकाउंटेबिलिटी है? दिलचस्प बात ये कि हमारे यहाँ कोई चीफ सेलेक्टर ही नहीं है कि जिससे पूछा जाए। दुनिया में तो चीफ सेलेक्टर होते हैं। पड़ोसी मुल्क में अजीत अगरकर जैसा खिलाड़ी जो है वो चीफ सेलेक्टर है। ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल ले लें, दुनिया के दीगर ममालिक की एग्जाम्पल ले लें, हमारे यहाँ कोई चीफ सेलेक्टर नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? तो फिर यही चलेगा जिस तरह से चल रहा है। 2-4 दिन बाद हम भूल जाएंगे शिकस्त को, फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। मेरे साहब, मैंने एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल आपसे पूछना है। मोहम्मद रिजवान साहब, हाँ, एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं, मुझे तो कहने का हक है, मैं तज्जिया करूंगा उनके ऊपर। एक्टिंग बड़ी उम्दा करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं दोबारा अर्ज करता हूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं मोहम्मद रिजवान का जिक्र कर रहा हूं। विकेट कीपर, बैट्समैन, बड़ी अच्छी परफॉर्म भी किया उन्होंने, पाकिस्तान के लिए मैचेस भी जितवाए, लेकिन कुछ अरसे से मैं देख रहा हूं कि उनकी एक्टिंग ज्यादा मशहूर हो रही है। मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं, ये आपने देखा वो जस्टिन ग्रीव्स की गेंद पर जैसे बोल्ड हुए, यानी कभी ये अंदर आती गेंद को छोड़ते हुए बोल्ड होते हैं, कभी ये बाहर जाती हुई गेंद को बोल्ड होते हैं। और इस एक टेस्ट मैच में एक ही बॉलर के हाथों 2 दफा आउट हुए, एक दफा बोल्ड और एक दफा कैच आउट हुए शाई होप्स की हाथों में। तो मोहम्मद रिजवान साहब काहे को टीम का हिस्सा है, किस बुनियाद पे हैं, कौन सी टेस्ट परफॉर्मेंस है? लगता है अब उनके टेस्ट कैरियर का चिराग जो है वो टिमटिमा रहा है, और जब चिराग बुझने लगता है तो वो टिमटिमाता है। मुझे भी लग रहा है जो उनकी विकेट कीपिंग का मयार देखा आपने, उनसे गेंदें नहीं पकड़ी जा रही, बैटिंग में उनसे रन्स नहीं हो रहे, और अजीब व गरीब उनकी परफॉर्मेंस। चले बांग्लादेश में उन्होंने रन्स तो स्कोर कर दिए, लेकिन इंफरादी तौर पर आपको याद होगा सिलेट टेस्ट में इन्होंने 80 ऑड रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान हार गया। क्या फायदा हुआ? मेरे ख्याल में अब इनको चाहिए कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाए। हम माजी से सबक नहीं सीखते, हम शिकस्त से सबक नहीं सीखते, और फिर वही पुराने चेहरे वही घूम फिर कर आ जाते हैं। आखिर नए लड़के भी तो हैं, चले हार इनके साथ भी रहे ना, नए को खिलाएंगे तब भी हारेंगे ना, कोई बात नहीं। लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं है अपनी टीम बनाने की, बस जैसे कारोबार जिंदगी चल रहा है चलता रहेगा। अच्छा, एक नुक्ता और रह गया है। देखें, हमारे पास 5 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज, अजान अवैस ओपनर, इमामुल हक ओपनर, 1 डाउन पे चले गए, शान मसूद एक सेंचुरी भी जड़ी उन्होंने, फिर आ जाते हैं कप्तान बाबर आजम और फिर सलमान अली आगा। दैट्स इट। आगे विकेट कीपर शुरू हो जाता है, जिनको मैं फुल टाइम बल्लेबाज नहीं मानता, स्पेशली रिजवान को। अब नेक्स्ट जो 6 के बाद आता है आमिर जमाल और अली उस्मान, 6 और 7 पे। इन दोनों का, मिर्जा साहब, दोनों इनिंग्स को मैं देख रहा हूं, एक इनिंग्स में इनके रन हैं 2, दोनों के मजमूई तौर पर, एक 0 पे आउट हुए, एक 2 पे। दूसरी इनिंग में 3 का मजमू है, आमिर जमाल ने 3 किया, अली उस्मान ने 0। तो ये हमारे ऑलराउंडर्स हैं। मैंने शुरू में आपको बताया ना कि हमारे जो आखिरी 5 नंबर के बैट्समैन जो है, वो दोनों इनिंग्स का मजमूई स्कोर अगर आप जमा करें तो 53 रन बनाए उन्होंने दोनों उन 53 रन में मोहम्मद अब्बास के सेकंड इनिंग्स में 23 रन निकाल दिए, वो निकाल दिए। बस इसके अलावा क्या है? आप इनसे पूछें कोई। और फिर आपका कप्तान सिंगल रन देकर बैट्समैन को, नए बैट्समैन को एक्सपोज कर देता है कि जाओ खेलो, मैं तो खेल ही रहा हूं। ये बहरहाल क्या कहूं मैं, हम तो समझते थे शायद कप्तानी का मसला है, वो हल हो गया, बाबर को कप्तानी मिल गई, तो इसका कप्तान बदलने से भी फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, जब तक टीम का कॉम्बिनेशन दुरुस्त नहीं होगा जामी साहब, उस वक्त तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो ये समझता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में जवाल की तरफ गामजन है, आपको याद होगा एक वक्त था, कुछ अरसे के लिए सही, हम दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बने थे। मिसबाउल हक को बेंच दिया था आईसीसी के उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्डसन ने, लेकिन क्या हुआ? डेव रिचर्डसन ने, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। हमारी कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है, ना हमारे पास कोई अच्छा फास्ट बॉलर है, ना हमारे पास कोई मुस्तनद बैट्समैन है कि जिनकी बुनियाद पर हम जीत सकें। वेस्ट इंडीज की टीम को देख लेना, अलजारी जोसेफ नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने आपको हरा दिया, वो बड़ा अच्छा बॉलर है। आप उनकी टीम की कारकर्दगी देखें और हमारी टीम को देखें, जमीन आसमान का फर्क नजर। बहुत बहुत शुक्रिया।